जय भोलेनाथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती ज़रूर से लिखें। तो चलो मैं अब अमर सुहाग की कहानी को शुरू करती हूँ। कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उन दोनों की 5 बेटियां थीं और वो पांचों लड़कियां भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। वो पांचों लड़कियां नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाया करती थी और वहाँ पर दीपक जलाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करके अमर सुहाग की कहानी सुना करती थी। लेकिन जो छोटी लड़की थी वो दीपक तो जलाती थी लेकिन कहानी नहीं सुनती थी, बीच में ही उठकर चली जाती थी। उसका दीपक बहुत जल्दी बुझ जाता था तो वो लड़की अपनी माँ को आकर कहती थी, माँ, चारों बहनों के दिए जलते रहते हैं, मेरा दिया बहुत जल्दी बुझ जाता है। तो माँ ने कहा, बेटी तू उसमें घी ज़्यादा डाल दिया कर। अब पांचों लड़कियां बड़ी हो गई और पांचों की शादी हो गई। 4 बेटियों की शादी संपन्न परिवार में हुई और 5वीं बेटी जो सबसे छोटी थी उसकी शादी एक गरीब परिवार में हुई। वो दोनों पति पत्नी बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। पति जितना कमाता था उसको वो रोज खा लेते थे। वो लकड़ियाँ काट कर लाता और अपना गुजारा करता। एक दिन वो लकड़ी लेकर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे यह है क्या, आज तो लकड़ियाँ बहुत कम हैं। तो उसने कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। अगले दिन सुबह उठकर जब वो जंगल को जाने लगा तो पत्नी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो पति ने कहा, तुम क्या करोगी? पत्नी ने कहा, नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी, आपकी तबीयत खराब है। दोनों जंगल में पहुंचे। वहां जाने के बाद जब उसका पति लकड़ी काटने लगा और थोड़ी सी ही लकड़ियां उसने काटी थी कि उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। सुनसान जंगल था, चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ना कोई पशु पक्षी दिख रहे थे, ना कोई इंसान दिख रहा था। अब वो ज़मीन पे गिरा हुआ था तो उसकी पत्नी उसको इस हालत में देखकर रो रो कर भगवान को याद करने लगी और चिल्लाने लगी। उसी समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे तो माता पार्वती ने उसकी आवाज़ सुनाई दी और भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, हमें चलकर देखना चाहिए आखिर वहाँ क्या हुआ है। भोलेनाथ और माता पार्वती वहाँ पर आए और उस औरत को रोता हुआ देखकर पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा, मेरे पति को क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान भोलेनाथ ने देखा और कहा, बेटी तुम इसको लेकर घर चली जाओ, ये तो मर चुका है। अब वो कहने लगी, नहीं, मैं अपने पति को इस हालत में लेकर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इनको बिल्कुल ठीक करना चाहती हूँ। तब माता पार्वती को याद आया कि ये तो वही 5वीं और छोटी बेटी है जिसका दिया जल्दी बुझ जाता था। तब उसने कहा कि हाँ माता, मैं वही हूँ, लेकिन मैं अपने पति को इस हालत में नहीं छोड़ सकती। आप कृपा करके मुझे इसका कारण बताएं और मेरे पति को ठीक करें। आप जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारा दिया इसलिए जल्दी बुझ जाता था कि तुम दिया तो जलाती थी लेकिन अमर सुहाग की कहानी नहीं सुनती थी। औरत ने कहा, माता आप मेरे पति को ठीक करें, मैं अमर सुहाग की कहानी सुनूंगी और सुहागिनों को दान भी करूंगी। आप एक बार मेरे पति को ठीक करने का कष्ट करें। तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा
कि आप इन पर दया कीजिए और इनको जीवन दान दीजिए। अब भोलेनाथ ने उनको जीवन दान दिया और उसका पति उठकर खड़ा हो गया और बोला कि पता नहीं क्या हुआ, आज तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई। पत्नी ने कहा भगवान ऐसी नींद तो किसी को ना दे। और जब देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती अंतर्ध्यान हो चुके थे और वो दोनों घर आ गए। घर आने के बाद उसकी पत्नी ने पूजा की तैयारी शुरू की और 5 सुहागिनों को बुलाया दिया और दिया जलाकर माता पार्वती और भोलेनाथ की फोटो लगाकर अमर सुहाग की कहानी सुनी और 5 सुहागनों को सारी सुहाग की चीज़ें देकर और खाना खिलाकर विदा किया और भगवान भोलेनाथ से अपने सुहाग को अमर रहने की प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ ने जैसे उनके सुहाग की रक्षा की ऐसे ही सबके सुहाग की रक्षा करे। सुनने वाले का भी भला हो, सुनाने वाले का भी भला हो। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। किसी देश के गांव में एक बहुत ही परम शिव भक्त रहता था। उसका नाम नैनभार था। उसका यह नाम किस वजह से पड़ा, उसकी अनन्य शिव भक्ति की कहानी आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यह एक बहुत ही साधारण सा और साफ मन का आदमी था, जो अक्सर जंगल से लकड़ियाँ लेके आता और मांस, जो भी शिकार करता उसका मांस वगैरह लाता और अपने पेट का भरण पोषण कर लिया करता था। एक दिन वह जंगल में शिकारी का मांस लेकर घर की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में चलते चलते उसे एक बहुत ही प्यारा और भव्य जंगल के सुनसान जगह पर दिखाई दिया। वह मंदिर उसको इतना अच्छा लगा। उसमें भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग था। वह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के पास जाकर बैठ गया। उसको जब वह शिवलिंग को देख रहा था तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भगवान को कुछ अर्पित करूं। अब वो अपने पास इधर उधर देखने लगा कि मेरे पास अगर कुछ हो तो मैं भगवान को अर्पित करूं, लेकिन उसके पास उसको कुछ नहीं मिला। फिर उसने उसके पास जो मांस था उस मांस का कटोरा हाथ में लिया और वही भगवान को अर्पित करने की सोची। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान भोलेनाथ को जो भोग मैं भोजन में खुद खाता हूँ उसी का भोग लगा दूं। अब और मुझ जैसे गरीब के पास है भी क्या। ये सोचकर उसने वह मांस लिया और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। साफ मन और स्वच्छ आस्था से वह मांस को चढ़ा कर चला गया और भगवान भोलेनाथ ने उसका मांस स्वीकार भी कर लिया। उसको नहीं पता था कि पूजा भक्ति किस प्रकार करते हैं। उसके मन में जो आया उसने किया। वह उसको चढ़ाकर अपने घर लौट गया था। वहीं उस मंदिर का एक पुजारी भी था। वह पुजारी उस जंगल से काफी दूर रहता था, इसलिए मंदिर की साफ सफाई और रख रखाव के लिए वह पुजारी रोज नहीं आता था। वह 10-15 दिन में एक बार ही मंदिर में आया करता था और मंदिर की सारी साफ सफाई कर दिया करता था। इसी तरह से वह भगवान की भक्ति भी कर लिया करता। एक दिन जब वह मंदिर आया और उसने मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मांस देखा तो वह हैरान हो गया। उसने सोचा कि शायद किसी जंगली जानवर का यह काम होगा, वरना कोई मनुष्य तो यह काम कैसे कर सकता है। भगवान भोलेनाथ को कैसे मांस अर्पित कर सकता है।
उसने शिवलिंग की साफ सफाई की और घर चला गया। और वह भोले का भक्त अगले दिन फिर आया और उसी तरह मांस का एक कटोरा भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ा दिया। शिवलिंग पर वह मांस चढ़ाकर शिवलिंग के सामने ही बैठ गया और उसके मन में जो भी विचार थे, जो भी उसकी समस्या थी, वह सब कह डाली और निसंकोच और साफ मन से भगवान भोलेनाथ को याद करने लगा। अब उसकी यह भक्ति देखकर भगवान भोलेनाथ भी उसके मांस को स्वीकार कर लेते थे और ऐसा कोई भी गलत काम वहां नहीं होता था। अब तो यह उसका रोज का ही काम हो गया था। वह रोज मांस लाता और शिवलिंग पर चढ़ा देता। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते और वह शिवलिंग की ऐसी हालत हो गई कि वह बहुत गंदा हो गया था। एक दिन जब उसने शिवलिंग की इतनी गंदी हालत को देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ की सफाई कर दूं। तो जब वह सफाई करने लगा तो उसने सोचा कि मेरे पास तो जल के लिए कुछ भी नहीं है। फिर उसने एक आइडिया लगाया और वह पास ही बह रहे झरने का पानी अपने मुंह में भर के ला ला कर शिवलिंग पे डालने लगा और सारे शिवलिंग की सफाई कर दी। सारे मंदिर को साफ कर और इतनी मेहनत के बाद उस पर मांस को चढ़ाकर अर्पित करके वह अपने घर को गया और वह बड़ा ही शांत मन महसूस कर रहा था। अगले दिन फिर वह मंदिर आया और उसी तरह भगवान को फिर से मांस को अर्पित किया। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। फिर जब एक दिन फिर से पंडित वहां आया और उसने मंदिर की वही हालत देखी तो वह बड़ा ही हताश और हैरान हो गया। अब वह पंडित भी सोचने लगा कि यह किसी जानवर का काम नहीं हो सकता, यह तो जरूर किसी अल्प बुद्धि मनुष्य का ही काम है जिसको भगवान की पूजा विधि का नियम और ज्ञान और संयम कुछ नहीं पता। अब वह बहुत परेशान था। उसने फटाफट सारे मंदिर की सफाई की, गंगा जल का छिड़काव किया और फूल पत्तियों और मंत्र का जाप करके वहां शिवलिंग को पवित्र किया और पूरे मंदिर को पवित्र किया। और अब वह सोच ही रहा था कि हे भगवान, आपके होते हुए ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? भला आप भी ऐसी चीजें कैसे अपने ऊपर रख दे सकते हैं? यह सोचते सोचते वह घर चला गया। घर जाने के बाद वह काफी थका हुआ था, इसलिए वह लेट कर सो गया। जब वह सो रहा था तो उसे एक सौपन्य आया। सौपन्य में भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट होकर कहने लगे कि हे भक्त, जो मेरे मंदिर को गंदा करता है वह मेरा अनन्य भक्त है। वह बहुत ही मासूम और साफ दिल का इंसान है। तुमने आज तक उसकी भक्ति को नहीं देखा है। जब तुम उसकी भक्ति को देख लोगे तो तुम समझ जाओगे कि वह मेरा कितना अनन्य भक्त है। मेरे भक्त अपने साफ मन से मुझे जो भी भेंट करते हैं, अर्पित करते हैं, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मुझे क्या चढ़ा और क्या नहीं, क्या मिला और क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे भक्त की साफ आत्मा को देखकर बहुत ही प्रसन्नता होती है और उसका रूप भी तुम कल देख लोगे। कल तुम मंदिर जाने के बाद कहीं पर छुप जाना और चुपचाप से मेरे भक्त की भक्ति को देखना।
अगले दिन सुबह पंडित उठा और जल्दी से जाकर झाड़ियों के पीछे मंदिर के पास में ही छुप गया। अब वह वहां छुपकर उस आदमी के आने का इंतजार कर रहा था, जिसके बारे में भगवान भोलेनाथ ने उसे सौपन्य में बताया था। उसे पूरा यकीन था कि उसका सौपन्य सच होगा। थोड़ी देर बाद नैनभा वहां पर आया और आकर उसी तरह से मांस का जो टुकड़ा था वह भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ा दिया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में वह क्या देखता है कि भगवान भोलेनाथ की एक आंख से रक्त बह रहा है। अब वह बहुत घबराया और कहा, हे भगवान, आपकी तो आंख में चोट लग गई है, मैं जल्दी से जड़ी बूटी लगा देता हूँ। उसने जल्दी से जड़ी बूटी लगाई, लेकिन रक्त फिर भी बहता रहा। तो उसे और कुछ नहीं सूझा। अपने हाथ में जो चाकू था उसी चाकू से अपनी एक आंख को निकाला और भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिया। यह देखकर पंडित भी बहुत हैरान था कि कोई मनुष्य अपनी आंख कैसे अर्पित कर सकता है। कुछ ही समय के बाद शिवलिंग से दूसरी आंख से रक्त प्रवाह होने लगा और रक्त बहुत ही तेज गति से बहने लगा। यह देखकर नैनभार बहुत घबरा गया। उसने कहा, हे भगवान, अब यह क्या हुआ? आपकी तो दूसरी आंख से भी रक्त बह रहा है, अब मैं क्या करूं? अब उसने सोचा और भगवान से कहा, हे भगवान, अगर मैं आपको अपनी दूसरी आंख भी दे दूं तो मुझे यह बाद में यह नहीं पता चलेगा कि वह आंख कहाँ पर लगानी है, क्योंकि मैं तो दोनों आंख से अंधा हो चुका होगा। इसलिए हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप ही कुछ रास्ता दिखाएं। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। उसने कहा, हे भगवान, मैं ऐसा करता हूँ कि जहाँ पर आंख लगानी है वहाँ अपना पैर रख लेता हूँ और अपनी आंख आपको अर्पित कर देता हूँ। आप तनिक भी न घबराइए, आपकी आंख बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। यह कहकर उसने शिवलिंग के ऊपर पैर को रख लिया और जैसे ही चाकू अपनी आंख में लगाकर अपनी आंख को निकालने ही वाला था कि उसी समय भगवान भोलेनाथ वहां पर साक्षात प्रकट हो गए। यह देखकर वह भक्त बहुत हैरान हुआ और उसने कहा कि हे भगवान, आप यहाँ कैसे आए? ये सारी बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसा सच्चा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। तुम जो चाहे वर मांग सकते हो। तुम मेरे अनन्य भक्त हो और मुझे बहुत प्रिय हो। जो भी मनुष्य साफ मन और स्वच्छ आत्मा से मेरा पूजन करता है वह मुझे मेरे अनन्य भक्त लगते हैं। अब ये देखकर पंडित भी झाड़ियों के पीछे से निकल आया और आकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में लेट गया और फिर भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगा। यह देखकर भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि मेरे भक्त जब भी साफ मन से मुझे पुकारेंगे मैं दौड़ा चला आऊंगा। मुझे किसी चढ़ावे या किसी भी प्रकार की चीज अर्पण की जरूरत नहीं है। मुझे बस मेरे भक्त की साफ आत्मा और खुला दिल चाहिए, उसी से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। यह कहकर भगवान भोलेनाथ ने नैनभार को उसके नैन दे दिए और उसकी दोनों आंखों की रोशनी उसके पास आ गई
और भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। उसी